अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 28। तो लेसन नंबर 28 में आज हम होम टैब में देखेंगे फंक्शन ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ डिलीट, डिलीट का क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेट का क्या फंक्शन होता है, ऑटो सम्स का क्या फंक्शन होता है, फिल्स का क्या फंक्शन होता है, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट का क्या फंक्शन होता है। तो इसके लिए मैं अपने शीट्स एक ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट को मैंने ओपन किया और यहाँ से आगे अब हम चलते हैं क्या क्या फंक्शन होता है इनका। तो सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट का फंक्शन ये होता है, आप इंसर्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ पे किया था, आप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट सेल है, इंसर्ट रो, इंसर्ट शीट और इंसर्ट कॉलम, सॉरी शीट, कॉलम एंड शीट। तो आप यहाँ से शीट्स इंसर्ट करना चाहें, सेल इंसर्ट करना चाहें, कॉलम इंसर्ट करना चाहें और रोज वगैरह कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आज हम देखेंगे डिलीट, डिलीट सेल क्या होता है, डिलीट शीट रोज क्या होती हैं, डिलीट शीट कॉलम क्या होता है और डिलीट शीट क्या होता है। फॉर्मेट में हमने ये चीज़ें देखनी है सारी, रो की हाइट किस तरह बढ़ाते हैं, कॉलम विड्थ क्या होती है और ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ऑटो सम क्या होता है, फिल क्या होता है, क्लियर क्या होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट। तो बेसिकली इंसर्ट पे इंसर्ट जो है, तो आप इंसर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके तो आप सेल रो जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैंने सिलेक्ट किया है जी कॉलम, तो जाहिर बात है अगर मैंने कॉलम सेलेक्ट किया तो मैं कॉलम ही इंसर्ट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने 2 बार क्लिक किया, 2 बार 2 कॉलम इंसर्ट हुए। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप दूसरा तरीका है कि आप इस पर क्लिक करके आप इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम ही इंसर्ट होगा। देख सकते हैं आप, मैंने रो आप सेलेक्ट की, मैं एक रोज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट रो पे, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जहां पे आपने इंसर्ट रो करनी है वहीं पे आपने कर्सर को सिलेक्ट करना होगा, कर्सर रखने की। मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 10 के ऊपर हमारे पास ये 10 जो है हमारे पास यहाँ पे एक इंसर्ट रो हो जाए, ये जो दूसरी रो है ये नीचे चली जाए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो रो नीचे चली गई और यहाँ पे हमारे पास एक रो मिल गई है। उसके बाद इंसर्ट सेल, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखी तो मैं इंसर्ट सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा, कहता है शिफ्ट सेल डाउन, डाउन ये वाला सेल शिफ्ट हो जाए या फिर राइट पे हो जाए, तो मैं चाहता हूँ शिफ्ट ये सेल जो है ये डाउन शिफ्ट हो जाए और हमारे पास एक सेल इंसर्ट हो जाए। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए एक सेल इंसर्ट हो गया और वो वाला सेल नीचे शिफ्ट हो गया, डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये फंक्शन होता है इंसर्ट का। उसके बाद इंसर्ट में इंसर्ट शीट है, क्लिक करेंगे एक इंसर्ट शीट आ जाएगी। शीट आ गया, आप देख सकते हैं शीट 1। आप मूव करना चाहते हैं शीट 1 को, आप चाहते हैं अली वाली शीट इधर चल जाए, आप अली को, इस अली वाली शीट को आप क्लिक, माउस क्लिक से आप इसे क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करके पीछे ले जाएं तो आप देखें यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो गया। दूसरा शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट वर्कशीट, इंसर्ट वर्कशीट, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। तो डिलीट का भी इसी तरह हमारे पास यही फंक्शन है। डिलीट आपने सेल करना है, सेल को सिलेक्ट करना होगा, कॉलम करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, सॉरी रो को करना होगा, कॉलम सिलेक्ट, कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और डिलीट शीट करने तो शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाली रो डिलीट करनी है तो मैंने रो को सिलेक्ट किया और डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें यही डिलीट हो गया। उसके अलावा आप चाहते हो कि यहाँ से डिलीट रो जो है डिलीट हो, यहाँ से भी आप क्लिक करके क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापस आ जाती है वही चीज़। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, मैं डिलीट कॉलम करना चाहता हूँ, अब देखें कॉलम डिलीट हो गया। मैंने डिलीट यहाँ से भी कॉलम को मैंने बेसिकली सिलेक्ट किया तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, डिलीट कॉलम ही हो जाएगा। डिलीट सेल करना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट, अब देखें क्लिक किया तो ये सेल आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्या करें जी, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करें,
तो मेरा सेल है फॉर एग्जांपल मेडिकल मेडिकल लोन से, तो मैं यहाँ पे बट इस पे क्लिक करता हूँ, डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ, अब ओके करता हूँ, देखो वहाँ से वो डिलीट हो गया और वो शीट अब चली गई। तो ये था डिलीट शीट का, नहीं आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। मैं शीट नंबर 5 को डिलीट करना चाहता हूँ, 5 को सिलेक्ट किया, डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट शीट पे क्लिक करता हूँ, शीट 5 डिलीट हो गई। शीट 4 को भी डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके शीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट शीट, तो डिलीट 4, शीट 4 भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का फंक्शन ये होता है कि मैंने रो नंबर 4 को सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने में फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाके मैं रो हाइट पे क्लिक करता हूँ, तो 12.75 रो हाइट है, तो मैं इसे चाहता हूँ ये आ जाए जी 23 करता हूँ, देखिए इसकी रो की हाइट बढ़ गई है। अब फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। कॉलम आप बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलम को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, कॉलम विड्थ पे क्लिक करें, 19.29 है, मैं चाहता हूँ ये 39 या 36 हो जाओ, क्या करें 36, देखें इसकी शीट की विड्थ बढ़ गई है। कम करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट में बाय डिफ़ॉल्ट आईडीज पे ये इन चीज़ों के ऊपर काम करती है, तो ये देखें ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट मीन ये अपनी मर्जी से फिट होगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट विड्थ इसकी होती है 8.43, ओके करेंगे तो 8.43 की डिफ़ॉल्ट विड्थ आ जाती है। उसके बाद हाइड या अनहाइड। हाइड कॉलम में मैंने कॉलम बेसिकली सिलेक्ट किया, मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, मैं हाइड कॉलम पे क्लिक करूँगा, देखिए वो कॉलम हाइड हो गया है, ए के बाद बी वाला कॉलम हाइड हो गया, सी डायरेक्ट आ गया। अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में जाके आप कॉलम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम वापस आ जाएगा। आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, रो को सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट हाइड रो पे मैं क्लिक करता हूँ, रो हाइड हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से रो हाइड हो गई है। आप अनहाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट अनहाइड रो पे क्लिक करें, रो वापस आ जाएगी। शीट को हाइड करना चाहते हैं, अली वाली शीट को मैं हाइड करना चाहता हूँ, फॉर्मेट हाइड शीट पे क्लिक करें, शीट हाइड हो जाएगी। आप शीट को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट अनहाइड फॉर्मेट अनहाइड शीट पे क्लिक करता हूँ मैं, ओके करता हूँ, तो शीट देखिए वापस आ गई है। तो ये था फॉर्मेट का फंक्शन। उसके बाद फॉर्मेट में रीनेम शीट, आपने शीट का नाम चेंज करना है, शीट है बेसिकली अली नाम से शीट है, तो मैं रीनेम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इसका नाम तैमूर हो जाए। सॉरी मैं यहाँ से दोबारा फॉर्मेट रीनेम शीट पे क्लिक करता हूँ, तैमूर देता हूँ, तो तैमूर की शीट आ गई, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं फॉर्मेट भी जाता हूँ, रीनेम शीट के बाद है मैं मूव और कॉपी, मैं चाहता हूँ मेरी तैमूर वाली जो शीट है ये मूव और कॉपी होकर शीट नंबर 3 में यहाँ पे आ जाए, तो आप मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करें। शीट नंबर 3 पे मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये शीट यहाँ पे भी रहेगी और शीट नंबर 3 में भी चली जाएगी। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये शीट यहाँ से ख़त्म होकर शीट नंबर 3 में चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ क्रिएट और कॉपी हो जाए, यहाँ पे भी रही वहाँ पे भी रही, इसको मैंने चेक किया, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब देखें तैमूर वाली शीट यहाँ पे भी और तैमूर 2 यहाँ पे भी है, अब देख सकते हैं शीट है। नेक्स्ट है हमारे पास मूवर का टैब कलर, में शीट का टैब कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका टैब कलर येलो हो जाए, ओके करें, तो अब इसका शीट का टैब कलर पहले रेड था, अब येलो हो गया। फॉर्मेट नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट करना है, मैंने प्रोटेक्शन देनी है शीट की, तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड देना यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दिया मैंने, ओके करता हूँ मैं, तो शीट को प्रोटेक्शन लग गया, 1 2 3 एंटर, शीट को प्रोटेक्शन लग गई है। अब ये तो शीट ना तो इसमें से कोई चीज़ को डिलीट कर सकेगा ना इसमें कोई चेंजिंग ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये इससे प्रोटेक्शन लग गई है।
प्रोटेक्शन ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और 1 2 3 एंटर करेंगे तो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और जो भी काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट में लॉक और फॉर्मेट सेल पे हमने ये चीज़ें कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ें हम कर चुके हैं। उसके बाद ऑटो सम का फंक्शन ये होता है कि मैंने अपनी शीट या मैंने अपने डेटे को फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया और नीचे एक और रो में खाली छोड़ दी। रो खाली छोड़ने के बाद मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ इस बटन पे, तो देखिए इन सब को ऑटो सम करके इसने नीचे दे दिया। ऑटो सम करके इसने यहाँ पे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला ऑटो सम हो जाए तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप एक आगे एक और सेल ले लें। सेल लेने के बाद आप ऑटो सम पे दोबारा क्लिक करें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी इसने ऑटो सम करके दे दिया। तो ये फंक्शन होता है ऑटो सम का। उसके बाद फिल का फंक्शन ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 या मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ 5। मैंने इस 5 को लिख के मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। मैंने किसी ऐसी जगह पे लिखनी है क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे मर्जन सेंटर को ख़त्म करता हूँ जी। 5 नीचे ले आया मैं, फिल डाउन पे क्लिक करें, देखें डाउन 5 फिल हो गया है। फिल फिल राइट पे फिल हो गया है। फिल लेफ्ट साइड पे करना है, फिल लेफ्ट पे फिल हो गया है। आप डाउन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं जिससे फिल करना है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। फिल सीरीज वैल्यू में इसे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू में चाहता हूँ सीरीज में फिल हो जाए। ओके करने देखें 5 की वैल्यू में सीरीज में फिल हो गया है। मैं चाहता हूँ 5 की वैल्यू से ही आगे जाए लेकिन ये एक वैल्यू पे स्टॉप कर जाए। सिलेक्ट किया मैंने, फिल सीरीज 5 की वैल्यू से ही आगे जाएगा और स्टॉप करेगा कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये 55 में क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओके करता हूँ मैं तो ये 55 पे इसने क्या किया जी, स्टॉप कर गया। ये फंक्शन होता है फिल का। उसके बाद है क्लियर का फंक्शन ये कि मैंने स्टार डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ, सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं क्लियर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको फॉर एग्जांपल मैंने कलर दिया हुआ है, या मैं बताता हूँ मैं यहाँ पे शीट को मैं यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला कलर दिया हुआ है। इस एरिया को मैं यहाँ से मैंने जी कलर ये वाला दिया हुआ है, इससे मैंने बढ़ाया हुआ साइज, बोल्ड किया हुआ है, टैलिक कर्नल लाइन किया हुआ है। अब शीट अजीब सी लग रही है, मैं चाहता हूँ सब शीट्स का एक जैसा साइज, एक जैसा कलर, एक जैसा शेप आ जाए। तो सबको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो देखें सारे का सारा फॉर्मेट एक जैसा हो गया है। क्लियर कॉन्टेंट डेल पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेंट डेल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा डेटा सारा जहाँ तक आपने कुछ लिखा हुआ है। क्लियर कॉन्टेंट डेल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें वो डेटा डिलीट हो गया है। क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, कमेंट्स आपने अप्लाई किया हो तो वो कमेंट्स आप डिलीट कर सकते हो। तो कमेंट्स अप्लाई करने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करो यहाँ पे और इंसर्ट कमेंट्स पे क्लिक करो। कमेंट बेसिकली होता है किसी चीज़ के बारे में कोई राय देने को। मैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इन कमेंट्स को भी क्लियर करना है तो आप सिलेक्ट करें, क्लियर कमेंट्स पे क्लिक करें तो कमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर अभी मैंने किया भी था, दोबारा करता हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक करता हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग का फंक्शन ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। इस एरिया को मैंने असेंडिंग लाना है, मैं चाहता हूँ ए वाले नाम पहले आ जाएं, बी वाले बाद में आ जाएं। तो उसके लिए आप सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। अब देखें हमारे पास एच वाले बी वाले सारे साथ हो गए, डी वाले साथ हो गए, एच वाले फिर साथ हो गए, टी वाले सारे नाम साथ हो गए, फिर इनमें से जेड वाले आके। तो ये था जी सॉर्ट या फिल्टर। अब जेड टू ए पे करते हैं तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। देखें बी वाले आ गए, ये वाले आ गए और यहाँ पे जेड वाले आ गए। तो ये था सॉर्ट सेंडिंग डिसेंडिंग। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करो,
सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करो। फिल्टर का फंक्शन ये कि एम्प्लॉय आईडी में मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ ओनली, मैं चाहता हूँ SS04 का रिजल्ट आ जाए, ओके करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारे काम वही होते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जी फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये हमने फाइंड एंड सिलेक्ट एंड रिप्लेस ये जो है ये हमने MS वर्ड में भी किया हुआ है, आप और से देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।